दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। पीएम मोदी के एक कदम ने कर दिया सब कुछ साफ। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से मोदी ने की बात। पीएम मोदी के इस कदम पर क्या बोले मुसलमान? फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा इजराइल भारत का सबसे अच्छा और भरोसेमंद दोस्त। यही वजह है कि 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला बोला तो पीएम मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा करने में जरा भी देर नहीं लगाई और उसी दिन यानी 7 अक्टूबर को ही एक ट्वीट में उन्होंने कहा, इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। मुश्किल वक्त में भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने का भरोसा दिया तो कुछ ही दिनों बाद खुद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फोन करके पीएम मोदी को इजराइल के हालात के बारे में जानकारी दी। यही है भारत और इजराइल का रिश्ता, जहां दोनों देश मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, तो वहीं फिलिस्तीन से भी भारत के रिश्ते मजबूत रहे। यहाँ तक कि फिलिस्तीन के दिग्गज नेता रहे यासिर अराफात तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे। फिलिस्तीन के साथ भारत के इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए खुद पीएम मोदी साल 2018 में फिलिस्तीन के दौरे पर गए और वहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात भी की थी। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन की भी क्या अहमियत है। फिलिस्तीन के साथ भारत के इसी रिश्ते का असर था कि 18 अक्टूबर को जब गाजा पट्टी के अस्पताल पर हमास के आतंकियों ने गलती से रॉकेट दागा तो इस घातक हमले की निंदा करने में पीएम मोदी ने जरा भी देर नहीं लगाई। इस आतंकी हमले में 500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिस पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, गाजा के अल अहली अस्पताल में जान माल की दुखद हानि से गहरा सदमा पहुंचा है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। जारी संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर दुख जताने के साथ ही पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी फोन पर बात की, जिसके बारे में उन्होंने एक ट्वीट में बताया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर भी अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को भी दोहराया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी ने जिस तरह से फोन पर बात की और मानवीय सहायता भेजना जारी रखने का आश्वासन दिया तो भारत में उनके इस कदम की खूब तारीफ की। समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता और अमरोहा से सांसद एसटी हसन ने तो यहाँ तक कह दिया, प्रधानमंत्री अच्छे इंसान हैं। हमने कई बार उन्हें पार्लियामेंट में भावुक होते हुए देखा। हमें उम्मीद है कि वो फिलिस्तीन को मानवीय मदद भी देंगे और भारत इजराइल के जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। हानिया मलिक नाम की एक यूजर ने लिखा, सर आपका ट्वीट देखकर हमें बहुत खुशी हुई। ये गर्व की बात है कि आपने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात की। दानिश खान नाम के एक यूजर ने लिखा, सर बात से बात नहीं बननी, कुछ करना पड़ेगा। आप एक बड़े लीडर हैं तो आपको एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा शांति के लिए। मोहम्मद सोहेल नाम के एक यूजर ने लिखा, आखिर आपने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से बात तो की। अच्छा मोदी जी, फिलिस्तीन के मुसलमानों के छोटे मासूम बच्चों पर तो रहम आया आपको। आखिर तुमको भी फिलिस्तीन के लोगों से मोहब्बत तो है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से फोन पर बात की और उन्हें मदद का भरोसा दिया तो सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से लोगों के रिएक्शंस आए। वैसे आपको बता दें, बात चाहे इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात करने की रही हो या फिर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बात करने की, दोनों ही नेताओं से पीएम मोदी ने आतंकी हमले को लेकर बात की और उनके साथ खड़े होने का भरोसा दिया। मोदी का ये कदम बता रहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन संकट पर भारत की विदेश नीति एक तरह से बैलेंस करने की है। भारत किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो गलत को गलत कहने का साहस दिखा रहा है। कुछ ही दिनों पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी साफ कहा था कि वो संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन के लिए अपने समर्थन में विश्वास करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत की यही नीति रही है, यानी सीधी सी बात है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ है और आतंकवाद फैलाने वाले संगठन हमास के खिलाफ है। भारत के इस रुख पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे।